सो मॉड्यूल 4 वी आर स्टार्टिंग। मॉड्यूल 4 में क्या रहेगा? राउटिंग। राउटिंग मीन्स व्हाट? नेविगेशन जो हमने अभी तक किया रहेगा। आपने बेसिक कोई वेबसाइट क्रिएट की होगी तो होम टैब, कॉन्टैक्ट, सर्विस, अबाउट अस, जिस पे क्लिक करते ही आप उस पेज के ऊपर चले जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड नेविगेटिंग। उसी को हम एंगुलर में क्या कहेंगे? राउटिंग। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए डाल देती हूँ एक, मतलब राउटिंग के लिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते। इसके बाहर आ जाते cd डॉट डॉट और राउटिंग नाम दे देती हूँ उसे, राउटिंग प्रोजेक्ट। और न्यू राउटिंग प्रोजेक्ट और एंटर। और यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड अ राउटिंग, तो अभी हम राउटिंग ही सीख रहे हैं तो हमें राउटिंग की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हम यस करेंगे और एंटर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं अभी व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग यानी कि नेविगेटिंग या नेविगेशन, जिसे हम कहते हैं वी यूज राउटिंग, यूज राउटिंग टू जंप on one page to another। ठीक है, अभी जैसे कि आपने रेगुलर हाइपरलिंक का ऑप्शन किया है, राइट? हाइपरलिंक यानी कि लिंकिंग के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं यहाँ पे। और एंकर टैग के अंदर कुछ इस तरह से किस वर्ड को लिंक देना है, और href लिख के यहाँ पर जिस भी पेज का लिंक देना है उसका एड्रेस लिखते हैं, बराबर। तो सपोज ये हो गया होम के लिए, ये हो गया पार्ट हमारा अबाउट के लिए, और ये हो गया सर्विसेज के लिए। तो इस तरह से अगर आपके वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, सो दिस इज योर रेगुलर राउटिंग या रेगुलर हाइपरलिंक या नेविगेशन आप कह सकते हो। इस तरह से आपने ऑलरेडी HTML में यूज कर लिया है कि अब अगर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे ले जाएगा? हमें होम के पेज पे, जहाँ पे भी हमने उसका रेफरेंस, जो भी रेफरेंस दे रखा है उस पेज पे लेके जाएगा। तो ये तो हो गया मल्टी पेज एप्लीकेशंस की। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो जिसमें आपने अलग अलग पेज बनाए हैं और यहाँ पर लिंक करके रखा है कि अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट के पेज पे जाएंगे हम, या सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस के पेज पे जाएंगे। दिस इज अ मल्टी पेज एप्लीकेशन एंड वी आर यूजिंग एंगुलर फॉर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास होम, अबाउट, सर्विस के अलग अलग पेजेस नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, करेक्ट? होम कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट और सर्विस कंपोनेंट। और हमें बस क्या करना होता है कि कंपोनेंट को लोड करना होता है हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के पेज पे। मतलब ये जितने भी आपके कंपोनेंट रहेंगे ना, होम कंपोनेंट हो, अबाउट हो या सर्विस हो, ये किस पेज पे दिखाने होते हैं हमें? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे। मीन्स अभी राउटिंग में हमें क्या करना है? हमें किसी पेज पे जाना नहीं है, उस कंपोनेंट को हमारे इस पेज के ऊपर लाना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे राउटिंग का। तो इसके लिए हमें बस क्या करना होता है कि पाथ सेट करना होता है। एक पाथ नेम हम मेंशन करेंगे कि सपोज होम नाम का मेरा पाथ है। जब भी ये पाथ हम एंटर करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, तो जब भी मैं ये पाथ को एंटर करूंगी तो मेरा होम कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये करने वाले हैं हम राउटिंग में कि ना कि अलग अलग पेज पे हम जाएंगे, बल्कि उस कंपोनेंट को हम अपने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के पेज पर लोड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, तो फाइल ओपन फोल्डर में जाके राउटिंग प्रोजेक्ट ऐसे नाम दिया था मैंने, सिलेक्ट कर लेते हैं उसे। मॅम पाथ मीन्स पाथ मीन्स की एंटर केला की हा कंपोनेंट लोड होईल, बघूयात आपण सांगते मी। ओके
ठीक है. So routing means navigation and navigation means we can jump one page to another or one page, so I will give one component to another component. ठीक है. So for example अभी यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है कि इस तरह से नेविगेशन बनाते हैं ना हम लोग, होम है सपोज और अबाउट, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोस्ट और एक सर्विसेज बना लगे, सर्विस. ठीक है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो ये 4 कंपोनेंट जनरेट करने पड़ेंगे. तो द फर्स्ट स्टेप इज अवर जनरेट कंपोनेंट. जनरेट कंपोनेंट. तो सबसे पहले ये 4 कंपोनेंट हम तैयार कर लेते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर. तो कंपोनेंट जनरेट करने के लिए nggc होम एंटर. टाइम ggc अबाउट. अबाउट नाम का एक कंपोनेंट बना देंगे. जितने भी आपको नेविगेशन में दिखाने हैं उतने कंपोनेंट आपको यहाँ पे बना देंगे. nggc कोर्स और nggc सर्विस. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हमारे अबाउट कोर्स कंपोनेंट इतने तैयार हो चुके हैं. हम ng सर्च करके देख भी लेते हैं पेज हमारा. मैडम मीन्स जितने भी अपने को तुम्हाला एवढे पेजेसचे जेवढे नेविगेशन पण साईट आपल्याला ओपन करायचे मॅडम ते पूर्ण म्हणजे त्याचे कंपोनेंट बनवावं लागेल का मॅडम? हो. तुम्हाला नेविगेशन मध्ये एवढे पाहिजेत ना, ते ह्या प्रत्येकाचे वेगवेगळे कंपोनेंट बनवावे लागतील ना. की तुम्ही जर अबाउटला क्लिक केलं तर अबाउटच्या कंपोनेंट मध्ये जाणार. मग अबाउटच्या कंपोनेंट मध्ये काय डेटा आहे तो डिस्प्ले होणार. जर तुम्ही कोर्स मध्ये क्लिक केलं तर कोर्सच्या सेक्शन मध्ये जाणार. फक्त इथे की वेगवेगळ्या पेजेस वरती न जाता आपण काय करत आहोत, एका कंपोनेंट वरून दुसऱ्या कंपोनेंट वरती जात आहोत लिंकिंगच्या हेल्पने, म्हणजेच राउटिंगच्या हेल्पने. सो दिस इज अवर component.html पेज. तो यहाँ तक हमने कर लिया था और हमें ये app.component.html का कोड सब हटाना है ना यहाँ से. तो अभी इसमें ना आप एक चीज देखो, इसे हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते. तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये चीज दिख रही होगी, राउटर आउटलेट. ठीक है. नाउ दिस राउटर आउटलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राउटिंग. इसे हमें रखना है इस पेज के ऊपर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर आउटलेट बाकी के कंपोनेंट ना आपके app.component.html के पेज पे आते हैं. इस टैग की हेल्प से बाकी के कंपोनेंट इस पेज के ऊपर लोड होने वाले हैं. तो इसीलिए ये कंपलसरी हमें लिखना ही है. तो मैं इसे कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ. ये बाकी का डेटा हम लोग हटा लेते और उसे पेस्ट कर देती हूँ. तो अभी बस इतनी चीज ना आपके पास होनी चाहिए. ये राउटर आउटलेट कहाँ पर, ऐप component.html. मतलब ये राउटर आउटलेट जो है जिस किसी पेज के ऊपर भी रहेगा, अगर मैंने ऐप component.html पे लिखा है तो आपका नेविगेशन जो होगा ना, मतलब होम पे क्लिक करने के बाद होम पे कंपोनेंट, होम का कंपोनेंट दिखे, तो उस कंपोनेंट को लाने का जो काम है वो करता है ये राउटर आउटलेट. तो इसीलिए आपको इसे यहाँ पे रखना है. ठीक है. सो इतना हमने कर लिया. अभी आपके पास यहाँ पे एक फाइल दिख रही है, देखो, app.routing.module.ts. ये फाइल कब जनरेट होगी, जब आप न्यू प्रोजेक्ट बना रहे थे तब आपको राउटिंग के लिए उसने पूछा था कि आपको राउटिंग चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आपने नो किया तो ये फाइल आपको नहीं मिलेगी. हमने यस किया था तो हमें ये फाइल मिली है. इस राउटिंग के फाइल में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक राउट नाम का एरे दिया है. देखो, राउट्स नाम का एरे दिया है. इसमें हम सेट करेंगे हमारे पाथ, यानी कौन सा पाथ एंटर करने पे कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए वो. तो इसी को हम कहेंगे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि यहाँ पर अभी हम सेट करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट का पाथ. तो बेसिकली अभी यहाँ पे देखो मैंने वो सारा कोड हटा दिया है, तो अपने पेज के ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, क्योंकि हमने सारा कोड हटा दिया.
अभी ये जो एरे ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, इस एरे ब्रैकेट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें दो कीज हम सेट करेंगे, एक पाथ कॉमा और एक कंपोनेंट। अभी यहाँ पे पाथ में आपको क्या लिखना है कि सपोज कुछ भी नाम आप दे सकते हो, यानी कि अगर आपने इस पाथ को आपके यूआरएल में एंटर किया, होम नाम के पाथ को अगर आपने यूआरएल में एंटर किया तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कहाँ पे लिखना है, कंपोनेंट में लिखना है। ठीक है, देखो ये मैं पाथ कहाँ पर सेट कर रही हूँ, तो पाथ सेट करने के लिए आपको app routing dot module dot ts की फाइल में आना है, जहाँ पे आपको ये एरे दिखेगा राउट्स नाम का। एरे ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाथ। पाथ का नाम सपोज मैंने दे दिया है यहाँ पर होम। ठीक है, कॉमा फिर होम जब हम लिखेंगे तब कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए, तो जब मैं होम लिखूंगी तो होम कंपोनेंट आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज से होम कंपोनेंट। ठीक है, अभी ये तो हो गया एक चीज। अगर आपको देखना है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरा पेज है, यहाँ पे मैंने पाथ वहां पर सेट किया है होम। जैसे ही यूआरएल में स्लैश देके हम होम लिख कर एंटर करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लोड हुआ हमारा, होम का कंपोनेंट। डिस्प्ले दिख रहा है सबको, होम लोड हुआ है हमारे पास यहाँ पे। यस मैम। अगर मैंने यहाँ पे होम की जगह कोर्स लिखा तो क्या कोर्स आ रहा है अभी आपके पास, आ रहा है क्या, नहीं। अगर आपने यहाँ पे कांटेक्ट लिखा तो क्या कांटेक्ट डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे आपके पास, नो मैम। तो हमें क्या करना है कि यूआरएल में जो भी पाथ में यहाँ पर सेट करूंगी उस पाथ का नाम लिखते ही वो पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड होना चाहिए। तो अभी तक हमने पाथ सिर्फ एक ही कंपोनेंट का सेट किया है यहाँ पे, दैट इज होम कंपोनेंट, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, होम के ऊपर हमें लेके जा रहा है। सिमिलरली बाकी के सारे कंपोनेंट के पाथ भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हो गया एक, कॉमा दे दो। दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है आपको, उसमें भी सेम चीज करेंगे, पाथ। सेकेंड क्या है हमारे पास, कोर्स है सपोज, या अबाउट, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, अबाउट कामा कंपोनेंट। जैसे ही मैं अबाउट एंटर करूंगी तो मेरा ये अबाउट कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, कामा फिर से यहाँ पे लेंगे पाथ। अगर हम यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, तो कोर्स कंपोनेंट आना चाहिए। एंड देन हमारे पास पाथ, और यहाँ पे सर्विस भी है ना, सर्विस लिखेंगे तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, सर्विस कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि मैंने चार अलग अलग पाथ दे रखे हैं कि जैसे ही होम लिखेंगे तो होम का कंपोनेंट आएगा, अबाउट लिखेंगे तो अबाउट का कंपोनेंट आएगा। एक बार अभी चेक कर लेते हैं, अभी कौन सा दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे होम दिख रहा है, यहाँ पे होम की दे रखा है पहले से। इसे अगर हटा देंगे तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। सी ये है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है हमने। अगर आपको देखना है कि ये ऐप कंपोनेंट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज ऐप कंपोनेंट, तो इस तरह से। अब अगर हम यहाँ से कोई की पास करते हैं कि मुझे होम के पेज पे जाना है, तो देखो ये होम दिख रहा है यहाँ पे। अगर मुझे कोर्स के पेज पे जाना है तो कोर्स का कंपोनेंट वर्क होगा। अगर हमें जाना है सर्विस के ऊपर तो आपका सर्विसेज का कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। कॉन्टैक्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट था के हमारे पास, अबाउट, कोर्स, होम और सर्विस, चार ही है। ठीक है, अभी ये आपके पास देखो ये ऐप भी दिख रहा है और उसी के नीचे आपका होम कंपोनेंट भी आ रहा है ना, होम, क्योंकि ये होम कहाँ पर आ रहा है, आपके ऐप कंपोनेंट के ऊपर आ रहा है। तो ये राउटर आउटलेट क्या करता है, ये राउटर आउटलेट जिस किसी फाइल में लिखा होगा, हमने इसे किस फाइल में रखा है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में लिखा है, दिस इज योर ऐप कंपोनेंट। राउटर आउटलेट की वजह से क्या होता है कि यहाँ से आप जो भी वैल्यू भेज रहे हो, यानी जो भी पाथ आप सेट कर रहे हो, उस कंपोनेंट को वो ऐप कंपोनेंट के ऊपर लाकर आपको दिखा देता है इस तरह से। ठीक है, बट अभी
क्या आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तब आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे क्या? इस तरह से होम लिखोगे तो होम पे जाना है, या कांटेक्ट लिखोगे तो कांटेक्ट पे जाना है, या इधर इस तरह कुछ नेविगेशन बनाओगे पेज पे कि क्लिक करने पे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आप जाना चाहिए? पेज पे लिखेंगे। पेज पे आप नेविगेशन बनाओगे, बराबर। तो अगर हमें नेविगेशन बनाना है, सी मैं अगर नेविगेशन बनाना चाहती हूँ तो वो नेविगेशन हम यहीं पे बना लेते हैं। कहाँ पर? app.component.html पे। देखो आपको जिधर बनाना है, जिस पेज पे बनाना है, पहले सपोज से मैं होम पे बना के दिखा देती हूँ आपको, home.html। ठीक है, तो ये होम का पेज है हमारा। नेविगेशन के लिए हम वी यूज एंकर टैग का यूज कर लेते हैं हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं होम। दोनों के बीच में, हर एक नाम के बीच में गैप दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पाइप का सिंबल यूज कर रही हूँ। कॉपी पेस्ट। होम है हमारे पास, अबाउट है, सर्विस है, और कोर्स है। तो होम के बाद सपोज अबाउट, कोर्स, सर्विस। तो यहाँ पे पाइप देने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर एचरेफ में आप लिंक क्या प्रोवाइड करोगे? तो सी, ये जो आपने पाथ में नाम दे रखा है ना होम, ये जो पाथ आपने दिया है वही पाथ आपको यहाँ पर एचरेफ में प्रोवाइड करना है। सेम स्पेलिंग जैसे आपने वहां पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखना है, अबाउट। तो जब भी ये पाथ पे क्लिक करोगे आप तो आपको वो कंपोनेंट पे लेकर जाएगा, कोर्स और सर्विस। सो लेट्स सी, यहाँ पे अभी होम कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है हमारा, और हमने नेविगेशन कहाँ पे बनाया है आप देख सकते हो। नेविगेशन मैंने यहाँ पे बनाया, होम कंपोनेंट के अंदर बनाया, तो इसलिए होम के ऊपर आपको दिख रहा है नेविगेशन। अब हम लोग कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं, तो कोर्स कंपोनेंट पे आ गए। डिस्प्ले हो रहा है सबको पेज? यस मैम। बट अभी क्या कोर्स के पेज पे से मैं होम के पेज पे जा सकती हूँ? नो। क्योंकि हमारे पास नेविगेशन कहाँ पे बनाया है हमने? होम के पेज पे बनाया है, करेक्ट। होम के पेज पे है, इसीलिए एवरी टाइम हमें यहाँ पे होम डालना पड़ेगा, और होम पे ही वो नेविगेशंस मिलेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये नेविगेशंस जो है ना यहाँ से हटा देते हैं, होम के पेज पे नहीं चाहिए, app.component.html के पेज पे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, होम से हटा दिया हमने यहाँ से। सेव कर लेते हैं इस पेज को भी, और यहाँ से ठीक है। तो अभी ये पेज जो हमारा रन हो रहा है, होम पे क्लिक करेंगे तो जस्ट होम दिखेगा आपको यहाँ पे। अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट का कंपोनेंट आ जाएगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स, एंड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा नेविगेशन हो गया। हमने बस क्या किया है कि राउटिंग के ऑप्शन को यस कर लिया। राउटिंग के ऑप्शन को प्रोजेक्ट बनाने के टाइम यस करोगे, देन यू विल गेट वन फाइल routing.module.ts का। यहाँ पे रूट में आपको पाथ सेट कर देने हैं कि जब भी कोई होम पे क्लिक करेगा तो ये कंपोनेंट पे आना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करेगा तो अबाउट पे चला जाना चाहिए। और हमने नेविगेशन कहाँ पे बनाया? app.component.html के पेज पे नेविगेशन बनाए। href में वही नाम हमने दे रखा है जो हमने यहाँ पर पाथ में सेट किया था। और आपको अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तभी तो वो आपको लेके जाएगा। सर्विस पे क्लिक करोगे तो सर्विस के कंपोनेंट के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे होम को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, होम को नहीं लिख रहे, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा कंपोनेंट लोड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे? ये ऐप कंपोनेंट। कंपोनेंट को लोड कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर जब भी हमारा वेब पेज लोड हो, मतलब जब भी एप्लीकेशन लोड हो, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब कि होम कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो फर्स्ट पेज ही आपका होम पेज होता है, करेक्ट। और होम पेज के ऊपर ही आपके पास नेविगेशंस होते हैं, बराबर। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो रिस्पॉन्स करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि
मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे क्लिक करूंगी तब मैं होम पे जा रही हूँ। बट होता क्या है कि कभी भी कोई एप्लीकेशन जब आप खोलते हो तो पहले ही आपको कौन सा पेज दिखाई देता है, हमेशा होम का पेज ही दिखाई देता है, करेक्ट? या आप किसी वेबसाइट के ऊपर भी होम पे जब क्लिक करोगे तब आपको वो फर्स्ट वाले पेज पे लेके जाता है, नहीं ना? नहीं, होम। होम। अगर आपको देखना है तो देखो, यहाँ पे कोई वेबसाइट अगर हम खोले जैसे कि amazon.com हमने ओपन किया, सो दिस इज अ होम पेज। ये जो पहला ही पेज आपको डिस्प्ले होता है यही आपका होम या इंडेक्स पेज होता है, ना कि क्लिक करने के बाद किसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आता है हमारे पास। ठीक है, जब भी एप्लीकेशन खोलेंगे तब हम चाहते हैं कि हमारा होम पेज ही डिस्प्ले हो, तो उसके लिए ना आपके पास एक आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पाथ आप सेट करोगे यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे ब्लैंक लिख रखेंगे। ब्लैंक रखेंगे मतलब कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर की पे जाने की जरूरत नहीं है, और जब भी मैं मेरे पेज को लोड करूँ तो मेरा होम कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसे मैं एक बार क्लोज कर लेती हूँ। देखो यहाँ से मैंने होम नाम का जो पाथ है वो हटा दिया है। अभी मुझे किसी भी होम ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस फील्ड को ब्लैंक रखा है, इट मींस जब भी आप अपना ब्राउजर पे वेबसाइट रन करोगे तब कौन सा कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले होने वाला है, यहाँ पे होम कंपोनेंट ही डिस्प्ले होने वाला है। किसी भी की को एंटर करने की जरूरत नहीं है होम पे जाने के लिए। ठीक है, तो एक बार वापस से इसे क्लोज कर लेते हैं सब। अभी जो पेज आपका ओपन होगा ना वो डायरेक्टली होम कंपोनेंट ही ओपन होना चाहिए, ना कि app.component.html। ये एक बार चेक कर लेते हैं, ये होम हमारा आया नहीं है यहाँ पे app.component.html में। मैडम वो लिखा है होम, वो निकाल दी। नहीं नहीं, वो तो रखना पड़ेगा ना। अगर मैं सर्विस में चली जाऊँ और सर्विस से वापस होम में आना पड़े, तो होम में आने के लिए वो रखना पड़ेगा ना हमें वहाँ पे। बस यहाँ पे भी कुछ स्पेस वगैरह नहीं डाल के देखते हो यहाँ पे। हाँ, अभी हुआ नहीं। ये यहाँ पर है ना, स्पेस भी नहीं देना है, मतलब वो स्पेस दिया मतलब उसे भी कुछ कंसिडर कर रहा है। सो डोंट गिव अ स्पेस, कुछ भी मत दो यहाँ पे, बस ऐसे ब्लैंक रखो। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा एवरी टाइम, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी पाथ नहीं दिया है। पाथ यानी कि जब आप स्लैश देके कुछ टाइप करोगे इस तरह से तो कोर्स पे जा रहा है। बट अगर कुछ भी पाथ आपने यहाँ से सेट नहीं करा तो जब भी पेज लोड होगा तब आपका होम ही वर्क होगा। सो होम मतलब ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा जहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन दिखेगा, नेविगेशन भी रहेगा, नेविगेट भी कर सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन। रूट कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि अगर हम किसी भी की को एंटर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरा होम कंपोनेंट दिखे। अब अगर सपोज किसी ने ना गलती से कुछ और ही सर्च कर दिया इस तरह से, मतलब जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ भी सर्च किया स्लैश लेके, ये पेज का नाम डाला, अब ये पेज तो है ही नहीं वो अपने पास। तो अगर आप इस तरह चाहते हो कि अगर कोई यूजर गलती से कोई और एक पाथ दे दे, जैसा कि कोई कंपोनेंट ही नहीं है आपके पास, मतलब आपके पाथ के साथ अगर वो मैच नहीं हुआ तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो सपोज मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक नया कंपोनेंट और बना लेती हूँ, पेज नॉट
फाउंड, ये हम लोग एक कंपोनेंट बना देते हैं। और अगर कोई यूजर इन नेम्स के अलावा यानी इन पाथ के अलावा कोई और पाथ प्रोवाइड करे तो वो इस कंपोनेंट पे जाना चाहिए, पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे ना HTML के पेज पे हम लिख भी देते हैं इस तरह से H1, पेज नॉट फाउंड का एरर दे देते हैं। ठीक है, अभी राउटिंग में आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पर कॉमा देके एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे पाथ देना है। अब यहाँ पे पाथ में आपको क्या देना है, यूजर तो कुछ भी नाम लिख सकता है, कॉन्टैक्ट लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, नंबर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो क्या लिखने के बाद वो पेज नॉट फाउंड पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर है ना आपको डबल स्टार देना है, 2 टाइम्स स्टार एंटर करो। ये 2 टाइम्स स्टार का मतलब हुआ कि आपने ऑलरेडी जो पाथ दे रखे हैं उसके अलावा अगर कोई भी पाथ वो सेट करे तो कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए, ये पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट आना चाहिए। कंपोनेंट बराबर लिखा है हमने, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे गलती से कुछ भी लिखा तो वो कहाँ पे इस वाले पेज पे, कि ये पेज हमें नहीं मिलता है, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ASD नाम का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो आपको वहां पे लेके जाएगा। बट आप अगर कोई राइट पाथ प्रोवाइड करोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जनरेट कर लिया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपको बस यहाँ पर app.routing.module.ts में जाके पाथ सेट करने, ठीक है। और इसमें भी आपके पास रूट कॉन्फ़िगरेशन था। रूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई कंपोनेंट हमें लोड करना है तो पाथ हमें रखना है यहाँ पे ब्लैंक, और कंपोनेंट हम लोड कौन सा करना चाहते हैं, जैसे कि होम कंपोनेंट, तो ये होम लोड हो जाए यहाँ पे, ये रूट में हो गया। और जो लास्ट वाला हमने देखा था उसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी कि अगर कुछ भी पाथ आप सेट करोगे, यानी कि पाथ में इस तरह 2 टाइम्स स्टार देने हैं कि गलती से कुछ और लिख दिया, तो कंपोनेंट कौन सा लोड होना चाहिए, तो उसके लिए हमने खुद एक बनाया था पेज नॉट फाउंड करके इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक नेविगेशन हमने देखा, बेसिक राउटिंग, कि आपको बस मल्टीपल कंपोनेंट बना लेने हैं, अलग अलग कंपोनेंट बना लो। अलग अलग कंपोनेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में एंकर टैग का यूज करना है सिंपली नेविगेशन बनाने के लिए। यहाँ पे एंकर टैग का यूज करने के बाद href में यहाँ पे जो पाथ आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये पाथ पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts में। तो आपको पाथ फर्स्ट अगर ब्लैंक रखा है मतलब एवरी टाइम जब आप ब्राउजर पे चलाओगे तब आपका होम कंपोनेंट रन होगा। पाथ अगर आपने अबाउट डे रखा है तो अबाउट कंपोनेंट आएगा, कोर्स है तो कोर्स, सर्विस है तो सर्विसेज, इसके अलावा और कुछ भी रहेगा तो ये वाला कंपोनेंट चलेगा। सो दिस इज बेसिक राउटिंग। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, ma'am.